जिंदाबाद जय आदिवासी। साथियों, आज हम हमारी टीम के साथ पहुंचे हैं भीमा नायक प्रेरणा स्रोत केंद्र उनके गृह गांव ढाबा वावड़ी में। और भीमा नायक का यहां पर मूर्ति लगी है और ऐसा कहा जाता है कि भीमा नायक का जन्म इसी क्षेत्र में हुआ है। भीमा नायक का जो जन्म है 21 मई 1840 में हुआ था और इनकी माता का नाम वीरांगना सिरसीबाई के सुपुत्र भीमा नायक, जो कि अपनी माता के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लिया। और भीमा नायक का जो कार्य क्षेत्र हम कहें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में बड़वानी जिला और बड़वानी जिले के साथ खानदेशी का जो ये है सब खानदेश का जो भी वर्तमान महाराष्ट्र में यहाँ तक का उनका कार्य क्षेत्र रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं शहीद भीमा नायक की जन्मस्थली और उनके प्रेरणा स्रोत पर। उनके मूर्ति यहाँ लगी हुई है। मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ भीमा नायक की धरती पर। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं आज हमारे एक क्रांतिकारी साथी जिसको बोल सकते हैं, या फिर हमारे युवाओं का यूथ आइकॉन, या फिर ये कह सकते हैं जिन्होंने भी वर्तमान में राजनीतिक नए चेहरे उभरते हुए, जिनकी शादी में श्री एडवोकेट सुमेर सिंह बड़ौली की शादी में मैं कल आया था। और यहाँ से वापस आते से ही मेरे को पता चला कि यार यहाँ पर हमारे महापुरुष भीमा नायक जी का प्रेरणा स्रोत केंद्र है। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो आज प्रेरणा स्रोत पर रविवार का दिन भी है, छुट्टी का दिन भी है, तो मैं अपने मालिक के दर्शन कर लूँ। तो चलो दोस्तों, मैं आपको भी मालिक के दर्शन कराता हूँ। और मेरे साथ मेरी टीम भी मौजूद है। सामाजिक कार्यकर्ता आप रेवाराम मकवाना जी, ये भी खरगोन से डोंगर तितली से बिलोंग रखते हैं। और मेरा भावरे जो सकते हैं, या फिर उनकी जन्मस्थली बोल सकते हैं, कर्मस्थली बोल सकते हैं। वैसे हम आदिवासियों के लिए मंदिर का महत्व उतना ही है जितना एक पेड़ का है। तो उसी के सिरे से मैं आगे बढ़ाते हुए आपको मालिक के दर्शन के लिए ले चलता हूँ। तो साथियों, कल बिल्कुल आपका स्वागत है भीमा नायक प्रेरणा केंद्र में। यहाँ पर भीमा नायक से जुड़ी हुई सारी चीजें मैं आपको एक और यहाँ पर एग्जीबिशन में ये फूल रखे हैं। तो सबसे पहले हम मालिक के चरणों को वंदन करते हुए मालिक के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। रेवाराम मकवाना जी आप भी आ जाइएगा, बिल्कुल आप हमारे साथ में। दीपिका जी आप भी आ जाइएगा मालिक के साथ, और समीर आप भी आ जाइएगा। मालिक का हम एक साथ पुष्प वर्षों से स्वागत करेंगे। तो मालिक के चरणों में हम वंदन करते हैं, वंदन करता। और मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि सिरसाबाई भील के सुपुत्र, भील वंश के ऐसे एकमात्र योद्धा जिन्होंने बड़वानी जिलों में अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए थे, उनको मैं वंदन करता हूँ और उनके चरणों को मैं नमन करता हूँ। साथियों, ऐसे बहुत कम शख्सियत रही है हम आदिवासियों में। यूं तो हमारे इतिहास को दबाया गया है, लेकिन इतिहास में एक स्वर्णिम युग कह सकते हैं कि जिस समय हमारे लोग दाने दाने को खाने के मोहताज थे, उस समय अंग्रेजों से लोहा लेना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अब एग्जीबिशन में आपको ले चलता हूँ। तो ये इस प्रकार के जो यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, ये चित्र मैं आपको दिखाना चाहूंगा भीमा नायक के क्रांतिकारी साथियों को किस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत प्रताड़ित कर रही थी। ये उनका पहला चित्र है। इसके साथ ही भीमा नायक के जो सैनिक दल थे, उनके हमले में जितने क्रांतिकारी वहां जंगलों में भागे गए थे और मारे बचे हुए थे, उनका छाया चित्र यहाँ पर मौजूद है। ये अंग्रेज उनको गोलियां चला रहे हैं और ये हमारे क्रांतिकारी साथी जो केवल धनुष और बाण के दम पर, ये इधर हम देखने चाहेंगे कि हमारे जो महानायक है कोई आधुनिक हथियारों से लैस नहीं थे, केवल धनुष और बाण के दम पर अंग्रेजों को, अंग्रेजी हुकूमत को, जिनके पास तो बंदूक गोले तरह तरह की तकनीकी थी, सिर्फ तीर और कमान के बलबूते पर अंग्रेजों को छक्के छुड़ाने वाले क्रांतिकारी साथी। और इधर हम देखेंगे एग्जीबिशन में अगला जो चित्र है, तो अंग्रेजों के पास हाथ में देख लीजिएगा बंदूक है, ये पिस्तौल है, बंदूक है, और अंग्रेज काली टोपी और लाल कपड़े लगाकर आ रखे हैं। और इधर अगर हम आगे देखा जाए तो साथियों बिल्कुल आप आगे आइए, ये चित्र दिखाइएगा। इस चित्र में हमारे आदिवासी क्रांतियों को तोप से मृत्युदंड दिया जाता था। तो देख लीजिएगा, ये तोप लगाकर हमारे आदिवासी क्रांतिकारियों को तोप से उड़ाया जाता था। ये तोप का चित्र यहाँ पर दिया गया है और किस प्रकार से अंग्रेज खुश हैं। और ये जो कुछ अंग्रेज अफसर हैं जिनको सजा पढ़कर सुनाते हुए, और इसके साथ हम आगे चलते हैं, बिल्कुल आगे आ जाइएगा। और आगे चलते हैं तो हमारे जंगलों में गुप्त रूप से आदिवासी क्रांतिकारियों को, कई आदिवासी क्रांतिकारियों को जिनका इतिहास में जिक्र भी नहीं है, उनको गुप्त रूप से फांसी भी दी गई थी। तो इनका चित्र भी यहाँ पर है। और अंग्रेज अधिकारी अपना फरमान पढ़कर सुनाते हैं और हमारे क्रांतिकारियों को फांसी देते हैं, तो उनका भी चित्र
काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस एग्जीबिशन में रखा गया है। और साथियों अगर अगला चित्र हम देखा जाए तो भीमा नायक कैसे शिविर लगा करके, घात लगा करके अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें खदेड़ने के लिए शिविर लगा करके, तो ये शिविर का उनका बिल्कुल उनका जो शिविर लगा हुआ है उनका चित्र दिया हुआ है। और ये अंग्रेजी सेना जो यहाँ से निकल रही थी उनके ऊपर घात लगाए हुए बैठे हैं हमारे क्रांतिकारी शहीद भीमा नायक। और अगला जो चित्र एग्जीबिशन में अगर हम देखेंगे तो ये ब्रिटिश सैनिक मुनादगर गांव वालों को भीमा नायकों को सहयोग से अन्य क्रांति को सहयोग न करने की अपील करते हैं कि ब्रिटिशों ने हमारे क्रांतिकारी के अगर कोई गांव वाला सहयोग कर दे या गांव वाला कोई सहयोग न करे तो डरा कर धमका कर कि अगर तुमने भीमा की मदद की तो तुम भी भीमा के साथ जुर्म में शामिल हो जाओगे, मतलब भीमा गलत कर रहा है, इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई और गांव वालों को धमकी देते हुए अंग्रेज एक्शन, इसका भी चित्र देख सकते हैं। और ये अगला जो चित्र है ये ब्रिटिश सैनिकों का, और इसमें ये जो चित्र है खास इस चित्र पर नजर डालिएगा, एक आदिवासी के हाथ में तीर कमान है। इसमें ये जो चित्र है इस चित्र का मुख्य अगर हम ये देखा जाए तो हमारे शहीद भीमा नायक जी का जो युद्ध में अंबापानी करके जो युद्ध हुआ था जिसमें इनकी अग्रणी भूमिका रही थी, उसी अग्रणी भूमिका में हमारे कई हजारों आदिवासी मारे गए। और 1857 की क्रांति में भी इनका बहुत योगदान था। जब टाटा टोपे 1857 की क्रांति में यहाँ मध्य प्रदेश में आए थे तो नर्मदा पार कराने में अगर किसी ने उनकी सहायता की थी तो वो हमारे मालिक हैं जिन्होंने ही सहायता की थी। और इसके फलस्वरूप भी इनको पोर्ट ब्लेयर में इनकी मृत्यु हुई। और अगला जो चित्र है यदि हम देखा जाए तो ब्रिटिश सैनिकों ने हमारे क्रांतिकारी महानायक भीमा नायक को गिरफ्तार किया था, उसका चित्र है। इसका चित्र भी इस प्रकार से दिया हुआ इस एग्जीबिशन में। मतलब आप यूं कह लीजिएगा, इधर आगे चलिएगा, यूं कहिएगा कि हमारे शहीद भीमा नायक जी के जन्म पर एक चित्र को, एक लम्हे को चित्रों में कैद किया है। ये इस प्रकार से देख लीजिएगा कि हमारे शहीद भीमा नायक अपने युवा अवस्था में ब्रिटिश सैनिकों पर तीर कमान से छुपकर हमला करते थे, यानी छापामार जो युद्ध प्रणाली हम जिसको कह सकते हैं या गुरिल्ला युद्ध, उसमें काफी महारत हासिल थी। और उसी के दम पर उन्होंने अंग्रेजों को निमाड़ क्षेत्र में जो खरगोन, बड़वानी और इसके अलावा खानदेश का जो क्षेत्र है वर्तमान महाराष्ट्र का है, वहां तक कार्य क्षेत्र रहा है हमारे महानायक का। आगे चलिएगा, आगे भी हम आपको बिल्कुल बता देंगे। ये जो दूसरा कमरा है, दूसरे कमरे में भी चित्र है। ये इसमें देखिए सबसे खूबसूरत चित्र दर्पण कि माता आदिवासी भील सिरसाबाई के यहाँ उनका जन्म हुआ था। ये सिरसाबाई के उनका जन्म का जो एग्जीबिशन है, उनके पिताजी और माताजी के साथ गाय है, घर है, छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार में, आदिवासी गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। जन्म के बाद उन्होंने युवा अवस्था में साथियों के साथ तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेते हुए, जैसे जैसे बड़े होते गए तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेते हुए, तलवारबाजी के बाद साथियों के साथ ये तीरंदाजी का प्रशिक्षण लिया था। तीरंदाजी का प्रशिक्षण लेते हुए चित्र ये दर्शाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि साथियों के साथ ये ढका ढक गया है, हम इसको हटा लेते हैं साथी, ताकि आपको हम एक चीज क्लियर कर पाए, ताकि आप भी यहाँ आए और आदिवासी महानायकों को देखें, उनकी जीवन गाथा को पढ़े और उनके जो इतिहास को है वो समाज के लाया जाए कि हम जिस समय जीवन जीने कैसे, जिस प्रकार से जीवन जीने की जद्दोजहद कर रहे थे, लोग जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय हमारे आदिवासी क्रांतिकारी ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, अंग्रेजों के छक्के छुड़वा दिए थे। इस प्रकार के क्रांतिकारी भीमा नायक जी ने, देखिएगा ये चित्र आप देखेंगे तो किस प्रकार से गोफल का प्रशिक्षण चल रहा है। गोफल जो कि एक आदिवासी जिसको हम बोल सकते हैं हाथ से चलाने वाला है, जिससे कहीं मीटरों तक या किलोमीटर के हिसाब से भी एक बहुत मशहूर ये हुआ था, आदिवासी का कहावत था कि हमारे पास गोफन हम किलोमीटर के हिसाब से मार देंगे। वो बहुत यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। वो जो बिल्कुल जो किलोमीटर के हिसाब से मारने वाला जो हथियार है ना, वो इसी प्रकार का हथियार है। ये किलोमीटर के हिसाब से इससे मार सकते हैं। बंदूक से ज्यादा तेज गोली की रफ्तार पत्थर से आ जाती है। इस शस्त्र, इसको शस्त्र हम कह सकते हैं। इसके बाद हमारे सारी अपने आस पड़ोस में, गांव में, क्षेत्र में साथियों से अपील करते हुए कि हमें जो अंग्रेजों से दासत्व मिला है, जो गुलामी मिली है, उस गुलामी से भारत माता को कैसे आजाद कराना है, उसके लिए अपने साथियों को इसको प्रेरित करने के लिए हमारे शहीद भीमा नायक जी, उनका छायाचित्र है। और अगला जो चित्र है ये हम किस प्रकार हमारी भारत माता को गुलामी की
जंजीरों से बाहर निकाल पाएंगे या गुलामी से हम बाहर निकाल पाएंगे, ये छायाचित्र उसका वर्णन करता है, ताकि यहाँ गुप्त रहस्य गुप्त तरीके से छुप करके, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का काफी खौफ हुआ करता था, हर कोई, क्योंकि उस समय कानून वही है, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लागू था कि आदिवासी है मतलब क्रिमिनल है, जो आदिवासी के पेट में पैदा हुआ वही क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल ट्राइब के अकॉर्डिंग चल रहा था, तो अंग्रेज आदिवासियों को देख के ही गोली मार देते थे। ये स्थिति थी, और उस समय की स्थिति पे हमारे शहीद भीमा नायक जी छुप करके अंग्रेजों के विरुद्ध योजना बना रहे थे। योजना बनाने के बाद सबसे मेन चीज, अगर आपने योजना भी बना ली, लेकिन बिना शस्त्र के आप कोई भी युद्ध लड़ नहीं सकते, अगर आप खाली हाथ जाओगे तो मारे जाओगे। तो ये जो चित्र है, ये चित्र किस प्रकार से उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया है, ये आंदोलन के लिए, ये उसको दर्शाता है, इसको भी आप देखिएगा। और अगला जो क्षेत्र है कि ब्रिटिश सरकार से मिले हुए धनिक और साहूकारों का धन धान और राशन लूटते हुए, ये जो हमारे मालिक भीमा नायक जी, इनको निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता था। और निमाड़ का रॉबिन हुड इसलिए कहा जाता था कि ये अंग्रेजों से, साहूकारों से, धनी धनाढ़ लोगों से, जो कि अंग्रेजों से संरक्षण प्राप्त करके गरीबों को लूटते थे, उनसे धन लूट करके गरीबों में बांट दिया करते थे। ये चित्र उसका वर्णन कर रहे हैं। देख लीजिएगा, हाथ में तलवार लेकर के हमारे महानायक धनाढ़ियों से लूट कर देते हुए, लूटने के बाद मैंने आपको जैसे ही बताया था कि लूटने के बाद वो अपने पास तो कुछ भी नहीं रखते थे, मालिक का बंदा है, कुछ नहीं रखेगा अपने पास कि जो भी लिया है, मेरा जो जीवन है वो समाज के नाम है, समाज को समर्पित है। तो वो लूटने के बाद जो भी धन मिलता था वो गरीबों में और गाँव वालों में दान करते हुए बैलगाड़ियों से दान कर देते थे, ये बांट दिया करते थे। ये उनका छायाचित्र है। इसके आगे देखिए, तो आगे चल करके हम अगर देखेंगे तो बड़वानी के नायक के महाराणा को भेंट से राज्य के विषय में चर्चा करते हुए, आदिवासी क्रांतिकारी भीमा नायक के महाराणा से भेंट करते हुए, इन्होंने महाराणा से भी भेंट की है, करते हुए राज्य के विषय पर चर्चा करते हुए ये चित्र है। और अगला जो चित्र है, बड़वानी में महाराणा द्वारा क्रांतिकारी भीमा नायक को जो सम्मान दिया गया था, उसका यह चित्र है। इस पर भी हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको इसी चित्र से हम आपको दिखा देते हैं कि बहुत बड़ा एग्जीबिशन है, महानायक के एक जीवन के एक पहलू को चित्रों में उतारा गया है, जो हम साथ ही आपको बताते हैं। और ये अगला जो चित्र है, ये हमारे क्रांतिकारी ऐसा नहीं है कि अनपढ़ थे, हमारे क्रांतिकारी बिल्कुल पढ़े लिखे थे। वो अंग्रेजी सरकार को और उस समय राजशाही शासन में सभी को पत्र व्यवहार भी करते थे, ताकि तो ये पत्र व्यवहार करते हैं उनका वीडियो, ये चित्र है जो है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल देख लीजिएगा, उनके हाथ में कलम है, ये कोरे कागज पर लिख रहे हैं हमारे महानायक। और इसके साथ ही जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि तात्या टोपे का निमाड़ की धरती पर जो आगमन हुआ था, नर्मदा पार करवाया था, तो नर्मदा पार कराने में हमारे महानायक का अहम योगदान था। तो ये नर्मदा पार कराने के लिए प्रदेश पर आगमन की जो सूचना मिली थी, वो सूचना इस माध्यम से मिली थी। उसके बाद इन्होंने तात्या टोपे जी को, जो 1857 क्रांति के महत्वपूर्ण योगदान है, उनकी यहाँ निमाड़ की धरती पर आगमन करने के तात्या टोपे जी को निमाड़ की धरती पार कराने के लिए, देखिए निमाड़ की धरती पर पार कराने के लिए मां नर्मदा जी है जीवनदायिनी, जिसको निमाड़ की जीवनदायिनी भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसमें किस प्रकार से सर पे सामान लाद करके तात्या टोपे जी को नर्मदा पार करवाया था। और इसी के साथ ये जो अगला चित्र है, बस इस प्रकार से एक अलौकिक सौंदर्य के साथ मुख पर निडर, निर्भय और समाज के लिए कुछ करने की, भारत माता के लिए कुछ करने के लिए जो भाव महामालिक के चेहरे पर है, चेहरे पर उनके ये भाव है, और ये चित्र उनका जो महामालिक का है जो दर्शाता है। आगे चलिएगा, हम आपको अगली कड़ी में महामानव के ये एक कमरा है, इसके साथ में लगा हुआ और कमरे हैं, जिन कमरों में महामानव की लगी हुई है फोटो, छायाचित्र लगे हुए हैं। इन छायाचित्रों के माध्यम से और हम आपको महामानव के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। तो साथियों, ये चित्र है महामानव का। हमारे महामानव एक बार हमारे यहाँ बड़वानी से जिसके पास में अंजड़ नाम की तहसील है, अब तो तहसील हो गई है, उस समय अंजड़ कस्बा था। अंजड़ कस्बे में महामानव हनुमान जी के मंदिर में प्रतिज्ञा लेते थे। तो ये हनुमान जी के मंदिर में उनकी पूजा करते हुए फोटो दिखाई गई है। और अगली जो फोटो है वो ये महामानव में, क्योंकि हम आदिवासी की बहुत बड़ी मान्यता है, हम कोई भी शुभ काम करने से पहले हमारे पुरखों को, खत्रियों को
खेड़ापति जिसको हनुमान भी कहते हैं, आदिवासी भाषा में हम खेड़ा कहते हैं। तो खेड़ापति की यहाँ प्रतिज्ञा लेते हुए हमारे आदिवासी समाज में ये मान्यता है कि अगर हमने हमारे खेड़ापति या पुरखों को या प्रकृति की शपथ लेकर अगर कोई काम करते हैं तो इसमें फिर धोखे का सवाल ही नहीं होता है। अगर शपथ ले ली है तो फिर चाहे प्राण चले जाए, शपथ से पीछे नहीं हटेंगे। और अगला जो छायाचित्र है, बिजासन घाट पर एक ब्रिटिश दल पर हमला किया गया, राशन साथियों द्वारा हथियार और राशन को लूटा गया था, वो उसका चित्र दिया गया है। इसमें देख लीजिएगा कि ब्रिटिश ने यह राजघाट है बड़वानी बिजासन घाट पे जो अंग्रेजों के द्वारा खजाना था और राशन था वो लूटा गया था। और ये अगला जो चित्र है सेंधवा का किला, अभी जो आदिवासियों का महत्वपूर्ण गाना आया था कि सेंधवा का किला ऊपर झुमके अरे मारो सोना न झुमके, तो सेंधवा के किले पर भी हमारे, क्योंकि ये तो हमारा कार्यस्थल का महानायक था, सेंधवा के किले से ब्रिटिश का खजाना का लेकर के निकला था, इसको यहाँ से लूटा गया था, उसका चित्र है साथियों आपको हम। और अगला चित्र इस प्रकार से दिखाएंगे कि जो किस प्रकार से हम आदिवासियों पर अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, वो आपको हम दिखाना चाहेंगे। देख लीजिएगा, हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़ी और कोड़ों से अंग्रेज मारते हुए चित्र को दर्शाया गया। काफी मार्मिक दृश्य है ये, हम सोच भी नहीं सकते कि ये तो सिर्फ चित्र में दर्शाया गया है, लेकिन अगर वास्तव में जो हुआ है, जिसके साथ घटित हुआ है, वही हम बयान कर रहे हैं, लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और अगली ये जो है आप देख लीजिएगा कि गले में और हाथ में लकड़ी का ये गत्ता डाला जाता है, हाथों को इस प्रकार से डाला गया जिससे कि इधर उधर जाना भागना पर बहुत मुश्किल, बहुत पीछे से अंग्रेज कोड़े हुए मारते हुए। और इसके साथ जो भीमा नायक की सैनिकों को कितनी प्रकार की यातनाएं देने के बाद उनकी मां की मृत्यु हुई, सिरसाबाई की जो मृत्यु हुई है हमारे मंडलेश्वर जेल में हुई। इनकी माता भी एक आदिवासी क्रांतिकारी थी, वीरांगना सिरसीबाई, और उनकी माता की ही प्रेरणा लेकर और उनकी माता के ही चरण कदमों पर चलते हुए बिरसा ये भीमा ने देश की आजादी की कमान संभाली थी। आज देश को आजाद कराने के लिए, भारत माता को अंग्रेजों के दासत्व से आजाद कराने के लिए उनकी मां ने भी अपनी शहादत दी है। तो इनकी मां की फोटो है, जिस प्रकार से दिखा रहे हैं आपको, उनकी मां की फोटो है। उनकी मां की फोटो महेश्वर जेल में अन्य कैदियों के साथ उन्हें विद्रोह करने पर जेल में बंद कर दिया था। जेल में बंद कर देने के बाद उनकी मां की किस प्रकार से कारागार में, देख लीजिएगा कि किस प्रकार से कारागार में तरह तरह से यातनाएं दी है, ये उसका चित्र है। और अगला ये जो चित्र है भीमा नायक का, देख लीजिएगा कि वहां जेल में भीमा नायक और उसके साथियों के द्वारा अंग्रेजों अफसर पर उनके यातनाओं से तंग आकर जेल में अंग्रेज अफसरों को मारने के लिए भीमा नायक और अपनी इसमें अंग्रेजों को किस प्रकार से पकड़ करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, उसका हाथ में पिस्तौल देख लीजिएगा। और अंग्रेजों को और जेल के अंदर से भागने में सफल हुए थे। जेल में भागने के बाद उनकी तलाश में जो निकले थे अंग्रेज, यह उसका चित्र है। और अगला जो चित्र है भीमा नायक, हमारे महानायक, आदिवासी महानायक, 1857 क्रांति के जनक बोल सकते हैं। 1800 क्रांति की अहम भूमिका निभाने वाले तात्या टोपे जी, ये तात्या टोपे जी से मुलाकात हुई है, ये उनका चित्र है। ये इधर एक साइड जो है ये राजपूताना वंश का, जिसे हम बोल सकते हैं कि राजपूताना वंश या राजशाही जो कि भारत माता को आजाद कराने के लिए एक साइड आदिवासियों का झुंड जो कि गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, छापामार प्रणाली युद्ध में माहिर था। और उसके बाद भीमा नायक के एक साथी द्वारा गद्दारी करने पर भीमा नायक को धोखे से गिरफ्तार कर लिया था, ये उसका चित्र है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और अगला जो चित्र है भीमा नायक पर जो मुकदमा चलाया था जिस कोर्ट में, उस कोर्ट में भीमा नायक और उनके साथियों पर कोर्ट का चित्र दिया हुआ है। तो आप ये वो चित्र है। वहां से जाने के बाद भीमा नायक को काले पानी की सजा हुई थी। काला पानी मतलब अभी फिलहाल में उसको पोर्ट ब्लेयर कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर में सजा हुई थी और वहीं पर उनकी शहादत भी हुई थी 1870 में। 29 दिसंबर 1870 में उनकी शहादत हुई थी। यहाँ तक का उनका जीवन चित्रण था साथी। तो यह था उनका जीवन चित्रण। उनके जीवन के बारे में हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके जीवन पर भी आगे बढ़ के उनके बनाए हुए नियम, कानून, कायदे और उनका अनुसरण करते साथ ही अपने को अपना जीवन गुजारना है। यदि जीवन में कहा है कि बिना संघर्ष के
सफलता नहीं मिलती। और साथियों, मैं हमारे आदिवासी साथियों से और जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनसे मैं एक ही बात कहूंगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करने से ही सफलता होती है, कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी कोशिश का नाम भीमा नायक है। ये भीमा नायक की ही कोशिशों का नतीजा है कि आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय जोहार साथियों, जय भील प्रदेश, जय जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी।